टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लिखो द फिनोमिना ऑफ, देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ phenomenon of scattering of light, scattering of light by the colloidal particle, by the colloidal particles, give rise to Tyndall effect, give rise to Tyndall effect, give rise to Tyndall effect, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल में लिखो when एग्जाम्पल when fine beam of sunlight enters a smoke मतलब धुआं, smoke filled, enters a smoke filled room through small hole, स्मॉल नहीं होता बेटा, स्मॉल होल, क्या कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या व्हेन फाइन, क्वेश्चन लिखो वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, हाँ वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, क्यों साफ आसमान का रंग नीला होता है। सुन लो मेरी बात, क्यों होता है बता देते हैं। स्कैटरिंग मतलब छिटक जाना, ठीक है, बिखर जाना, ठीक, मेनली बात ये होती है। तो 7 लाइटें होती हैं सन से, 7 लाइट निकलती, 7 लाइट में जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, या जो कम वेवलेंथ वाला होगा वही छिटक जाएगा, और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगी वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा और एकदम सीधी लाइन में जाएगा। भाई लाइट जो आ रही है वो सीधा सीधा आ रही है ना, तो ब्लू लाइट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है। और जैसे वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से लड़ता जाता है वैसे स्कैटर होता चला जाता है, और एटमॉस्फेयर में इतने ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, वो इतना स्कैटर्ड हो जाता है या इतना छिटक जाता है कि पूरा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? बात समझ लो। और रेड रंग की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की, इसी वजह से सिग्नल, जो रेड सिग्नल होता है उसको लाल रंग से इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ की होती है, किसने की, और ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है, ठीक है, वो जल्दी स्कैटर नहीं होगी। कंपैरिजन देन ब्लू, ठीक है, इसी वजह से ओशियन का भी रंग क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। तो लिख लो, पॉज करो, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे लिखो
द स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, हेडिंग बताए तो थे बेटा, वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, क्वेश्चन मार्क। लिखो एक, अब लिखो, लिखो द रेड लाइट हैज, द रेड लाइट हैज, उसी के आगे लिखो ना आंसर में, नहीं 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 वो काट जो पहले लिखा था, आप लिखो द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट, हैज वेवलेंथ अबाउट, द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 times 1.8 times greater than blue light, greater than blue light, full stop, greater than blue light, full stop. Thus when sunlight passes, when sunlight passes, when sunlight passes through the atmosphere, through the atmosphere, comma, the fine particle in air, the fine particle in air, हाँ FINE, फाइन, दूसरा और कोई फाइन होता है क्या? फाइंड नहीं बोल रहे बेटा, फाइन बोल रहे हैं। फाइन पार्टिकल्स इन एयर scatter the blue color, ब्रैकेट में लिखोगे शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू कलर ब्रैकेट में लिखोगे शॉर्टर वेवलेंथ, हाँ उसी में मिला के। अरे बेटा ये सब कौन सा क्वेश्चन पूछते हो तुम सब, ब्रैकेट बंद, शॉर्टर वेवलेंथ more strongly than red, more strongly than red, full stop. The scattered blue light, the scattered blue light enters, the scattered blue light, the scattered blue light enters our eye या enters our eyes, enters our eyes, ठीक है, स्कैटर होकर के हमारी आंखों में पड़ती है इसलिए हमको नीला दिखाई देता है। अब बताओ एस्ट्रोनॉट को स्पेस काला क्यों दिखता है, चल रहा है ना, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस काला क्यों दिखता है या अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे कोई सनलाइट नहीं होती, वहां पे वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं होगा। जब कोई पार्टिकल होगा नहीं तो इसी वजह से वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, और जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो वो हमको क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। ठीक, नीचे लिखो नोट, नोट लिखो, नोट, if the earth has no atmosphere, if earth has no atmosphere, if earth has no atmosphere, comma, there would not, there THERE, there would not have been atmosphere, comma, there would not have been any scattering, have been any scattering, कोई scattering नहीं होगी, any scattering, full stop, then comma, the sky would have looked dark, बेटा मैं बोलूंगा परेशान नहीं रहो, the sky would have looked dark, full stop। ठीक, नेक्स्ट नोट लिखोगे उसी के नीचे, नोट नंबर 2, the sky appears dark,
dark, the sky appears dark to passenger flying at very high altitudes. ऊंचाई को altitudes बोलते हैं. Flying at very high altitudes. पैसेंजर मतलब यात्री. Passenger flying very high altitudes, comma, as scattering is not prominent, as scattering is not prominent at such heights, not prominent at such heights, उतनी ऊंचाई पर स्कैटरिंग नहीं पॉसिबल है. इसी वजह से वहां पे कोई भी लाइट नहीं जाती है, ना कोई स्कैटरिंग होती है, और हमें इसी से काला दिखता है. ठीक है. द कलर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है द कलर ऑफ, द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. देखो तुम लोग को जब सूरज उगता है या ढलता है तो सन का कलर पेल रेड दिखता है. एकदम पेल रेड मतलब गाढ़ा लाल. ठीक है, गाढ़ा लाल दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? देखो लाइट आ रही है सन की ना, मैं समझा देता हूं. देखो लाइट की सनराइज आ रही है, बात समझना. सुनो, सिर्फ सन उगते समय और अस्त होते समय की बात हो रही है. तो मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक, ये इसका एटमॉस्फियर है, ये ओरिजिन. ठीक, यहां पे सन उग गया. अब सन की लाइट आ रही है, तो यहां पे मान लो ऑब्जर्वर है यहां पे. हाँ, इसकी आई तक पहुंचने के लिए ज्यादा लाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी ना. और कौन सी लाइट ज्यादा ट्रेवल कर सकती है? जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी. और किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? रेड कलर की. ठीक है, तो रेड कलर सबसे ज्यादा फाइन चीरते हुए पहुंचेगी ऑब्जर्वर की आंख में. ठीक है, इसी वजह से सूर्य उगते समय और अस्त होते समय गाढ़ा लाल रंग का दिखाई देता है. अब ये मत पूछेगा कि ऊपर पहुंचने पे, ऊपर देखो थोड़ी कम करनी पड़ेगी. ठीक है, बात थोड़ा कम उसको करना पड़ेगा, कम पार्टिकल्स मिलेंगे. बात समझ में आ गई ना? बस यही चीज अब अंग्रेजी में लिखवाएंगे. ठीक, हाँ क्वेश्चन है, पूछो. टॉपिक होमवर्क है कि तुम लोग खुद लिख करके आओगे. मैं आपको बता रहे थे सनराइज और सनसेट वाला काम होमवर्क है, इसको लिख के आओगे, मैंने समझा दिया है. और कल कॉपी में सबकी चेक करेंगे, और जिसकी कॉपी में नहीं मिला उसकी कुटाई है. थैंक यू.